शाहरुख खान की जीवनी एक साधारण लड़के के असाधारण बनने की कहानी है। यह संघर्ष, मेहनत, लगन, जुनून और सफलता का ऐसा मिश्रण है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उनका जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन मूल्यों और संस्कारों से समृद्ध था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी और व्यापारी थे, जबकि उनकी मां लतीफ फातिमा एक समाजसेवी थीं। बचपन से ही शाहरुख को पढ़ाई, खेल और नाटकों में रुचि थी। वे एक होनहार छात्र थे जिन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से पढ़ाई की। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा लेना शुरू किया। उनके पिता हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने की सीख देते थे। दुर्भाग्य से जब शाहरुख किशोर अवस्था में थे तब उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना ने उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनकी मां ने परिवार को संभाला और शाहरुख की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी। अपनी पढ़ाई के दौरान शाहरुख को अभिनय और थिएटर का शौक हो गया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उनका असली जुनून अभिनय था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और पूरी तरह से अभिनय में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक बैरी जॉन से अभिनय की शिक्षा ली और दिल्ली में थिएटर ग्रुप्स में काम करने लगे। उनका टेलीविजन करियर 1989 में शुरू हुआ, जब उन्होंने फौजी नामक धारावाहिक में मुख्य भूमिका निभाई। इस सीरियल में उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया, जिससे उन्हें पहचान मिलने लगी। इसके बाद उन्होंने सर्कस और दिल दरिया जैसे धारावाहिकों में भी काम किया। शाहरुख की एक्टिंग की काबिलियत को दर्शकों ने सराहा, लेकिन वे अब भी बॉलीवुड से बहुत दूर थे। 1991 में उनकी मां का भी निधन हो गया, जिससे वे पूरी तरह से टूट गए। इस कठिन समय ने उन्हें और अधिक प्रेरित किया कि वे अपनी काबिलियत को साबित करें। उन्होंने दिल्ली को छोड़कर मुंबई जाने का निर्णय लिया और बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मुंबई पहुंचने के बाद शाहरुख को जल्द ही दीवाना 1992 में फिल्म में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीता। इसके बाद उन्होंने चमत्कार 1992 में, राजू बन गया जेंटलमैन 1992 में और माया मेमसाब 1993 में जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन उनकी असली पहचान बाजीगर 1993 में और डर 1993 में से बनी, जहां उन्होंने ग्रे शेड्स वाले किरदार निभाए। उन दिनों जब ज्यादातर हीरो सिर्फ रोमांटिक किरदार कर रहे थे, शाहरुख ने अपने नेगेटिव रोल से दर्शकों को चौंका दिया और साबित कर दिया कि वे किसी भी भूमिका को निभाने में सक्षम हैं। 1995 वह साल था जिसने शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। इसी साल उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ रिलीज हुई, जो भारतीय सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। इस फिल्म ने न केवल उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित किया, बल्कि भारतीय युवाओं की प्रेम कहानी को एक नया रूप दिया। यह फिल्म आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में चल रही है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म बनाता है। इसके बाद शाहरुख ने दिल तो पागल है 1997 में, कुछ कुछ होता है 1998 में, मोहब्बतें सन 2000 ईस्वी में, कभी खुशी कभी गम 2001 में जैसी फिल्मों में काम किया और लगातार सुपरहिट फिल्में दी। उनके अभिनय, संवाद, अदायगी और चार्म ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। सिर्फ रोमांटिक हीरो के रूप में ही नहीं, बल्कि शाहरुख ने कई अलग अलग किरदार निभाए। स्वदेश 2004 में उन्होंने एक वैज्ञानिक की भूमिका निभाई। चक दे इंडिया 2007 में एक हॉकी कोच का किरदार निभाया और माय नेम इज खान 2010 में एक ऑटिस्टिक व्यक्ति का किरदार निभाया। ये सभी फिल्में उनकी अद्भुत अभिनय क्षमता को दर्शाती हैं। शाहरुख खान एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नामक प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं, जो कई सुपरहिट फिल्में बना चुका है। इसके अलावा वे इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के सह मालिक भी हैं। हालांकि उनका करियर हमेशा आसान नहीं रहा। 2010 के बाद उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। फैन 2016 में जब हैरी मेट सेजल 2017 मीटर और जीरो 2018 में जैसी फिल्में असफल रहीं, जिससे यह चर्चा होने लगी कि उनकी स्टारडम खत्म हो रही है। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और 2023 में पठान के साथ धमाकेदार वापसी की। शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है।
वे अपनी विनम्रता, दयालुता और परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं। वे कई चैरिटी संगठनों से जुड़े हुए हैं और जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई शैक्षिकी और स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं में योगदान दिया है। शाहरुख की कहानी यह साबित करती है कि यदि आप मेहनत, लगन और विश्वास के साथ अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक युग हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नया आयाम दिए हैं। उनकी सफलता की कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और बताती है कि जो कुछ नहीं करते, वो कमाल करते हैं। आज शाहरुख सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ब्रांड है। उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी मुस्कान और उनका संघर्ष लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं। वे भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते सितारे हैं और आगे भी अपनी चमक बिखेरते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।